हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीवन। सॉरी, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। शिव जी की पूजा करके आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने शिव जी की जितनी पूजा मैंने की होगी ना, मुझे बचपन से एक अट्रैक्शन था शिव जी के लिए। तो वो कभी भी गया नहीं, पता नहीं क्यों, बचपन से था बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे शिव की पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे लगता है मैं 13-14 ईयर्स की थी, तब से मैं शिव जी की पूजा कर रही हूँ। तो शिवरात्रि मुझे बहुत एक्साइटमेंट देती है और आई होप्स आप सभी की शिवरात्रि बहुत मंगलमय हो और आपको सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आज रात शिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती की शादी होती है, तो ये मैनिफेस्टेशन रात भी होती है एक तरह से। तो आप लोग अपनी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली कीजिए। और शिव पार्वती मतलब भोलेनाथ सबसे, बोलते हैं ना, सबसे भोले होते हैं। उनके इसलिए इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है उनको। वो भोलेनाथ, लेकिन वो शिव जी ने भोलेनाथ है, लेकिन जब वो अकड़ जाते हैं, एकदम हो जाते हैं, तो उनको बनाना बहुत मुश्किल होता है। पार्वती जी पहले सती के रूप में आई थी, आपको सबको पता है। वो वेकन नहीं थी, वो चली जाती है धरती से, फिर बाद में वो वापस आती है भगवान की लाइफ में। तो उनको वापस पाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है भगवान के लिए, समझ रहे हो। पाने के लिए उनको बहुत तपस्या करनी पड़ती है। और शिव जी को कहीं ना कहीं अंदर से पता होता है ये मेरी सती है, लेकिन फिर भी उनको बहुत टाइम लगता है पार्वती का टेस्ट लेने में, और बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं वो पार्वती को हाँ बोलने के लिए। ये याद रखिए। तो अपना पेशेंस मत खोइए, क्योंकि पेशेंस इज़ द की बोलते हैं। तो आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है। तो कम्प्लीटली मैं लव कार्ड्स खोल रही हूँ खाली आज। ट्रू लव कार्ड्स और रोमांस एंजल्स और लाइफ पर्पस कार्ड से मैं रीडिंग कर रही हूँ। देखो, इनर पीस एक डेफिनेटली आपके पर्सन को मुझे लग रहा है एक आ रही है इनर पीस डेफिनेटली। मतलब पहले जो पीस उनकी चली गई थी, मुझे लग रहा है वो एक इनर पीस खोज रहे हैं। वो पहले बहुत ज़्यादा डिसऑर्टेड एनर्जी में डेफिनेटली थे, और कंपैटिबिलिटी अपनी आपके हिसाब से मैच कर रहे थे। उनको लग रहा है कंपैटिबिलिटी होगी नहीं होगी। उनको सबसे बड़ा डाउट यही था कि वो जिस तरह के डिसऑर्टेड एनर्जी में रहते हैं, या जिस तरह का उनका बिहेवियर, क्या वो आप उनसे कॉम्पैटिबल हो पाएंगी, या आप उनके साथ में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो ये सब चीज़ों से भी वो थोड़ा फ्री हो रहे, क्योंकि उसको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे वो। उनको लग रहा था कि नहीं, वो आपको एक बंधन में नहीं बांध सकते इस तरह से, जब तक वो खुद इस डिसऑर्टेड एनर्जी से नहीं निकल जाए। इसलिए वो अपनी कॉम्पैटिबिलिटी को लेकर बहुत डाउट में थे पहले। अभी ये इमोशनल फ्रीडम डेफिनेटली उनको एक आ रहा है, ऐसा नहीं कि इमोशनल फ्रीडम नहीं आ रहा है। तो एक इमोशनल फ्रीडम डेफिनेटली आ रहा है, और एक ल्यूमिनिसिटी का कार्ड भी आ रहा है। तो उनको एक ये चीज़ आ रही है कि कॉम्पैटिबिलिटी होती नहीं है, कॉम्पैटिबिलिटी बनानी पड़ती है। समझ रहे हो, हर रिश्ते में एक, बोलते हैं ना, एक इंसान को बैलेंस करके चलना पड़ता है। दोनों को कुछ ना कुछ एक दूसरे की चीज़ें, जब प्यार होता है ना, वहाँ बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक दूसरे के लिए करने की इच्छा ऑटोमेटिकली जागृत हो जाती है। आपको वो करना नहीं पड़ता, एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते उसमें। तो ये चीज़ आपके पर्सन को ल्यूमिनेट हो रही, जो पहले उनको ल्यूमिनेशन में नहीं था, और वो सेक्सुअल फ्रीडम से भी बाहर निकल रहे। ये ट्रू लव, यिंग एंड यांग परफेक्ट पर्सन हो आप। ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है कि जहाँ ट्रू लव होता है, वहाँ इंटीमेसी हो या ना हो, वो ट्रू लव इतना स्ट्रॉन्ग खींचता है एक दूसरे को कि उसके सेक्सुअलिटी होना या फिर सेक्स होना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ भी आपके पर्सन को समझ में आ रही है। वो डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक सोलमेट आपको समझते हैं, ट्विन फ्लेम, जैसे भी आपकी रीडिंग आप ऐसे देख लीजिए। एक कमिटमेंट डेफिनेटली देना चाहते हैं, एक सोलमेट डेफिनेटली आपको कंसिडर करते हैं, और बहुत आपको एक है ना कमिटमेंट वाला पर्सन समझते हैं। कमिटमेंट देने की उनकी इच्छा है, ये फॉर श्योर बोल सकती हूँ। तो ये चीज़ आपके पर्सन के माइंड में डेफिनेटली चल रही है, मुझे लग रहा है, कमिटमेंट को लेके, या ट्रू लव को लेके, एक परफेक्ट कपल को लेके, कंपैटिबिलिटी को लेके, सोलमेट को लेके। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमागों में घूम रही है, आप समझ रहे हो। वो हो सकता है थोड़ी प्लेफुलनेस की एनर्जी में भी आपके पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। तो थोड़ा प्लेफुलनेस उनको, या आज के आप लोग दोनों के बीच में जो प्लेफुल एनर्जी थी उसको याद कर रहे होंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो अपने आप को बेसिकली फ्री कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, जो भी उनकी जो थॉट्स थी, या आपको कंपैटिबिलिटी को लेके, या अपने परिवार को लेके कि उनके परिवार में आप एडजस्ट हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, या उनके साथ में एडजस्ट हो नहीं पाओगे, तो ये सब चीज़ें वो फ्री हो रहे हैं। उनको गॉड बोल रहे फ्री होइए, उनका टाइम आ गया है फ्री होने का, क्योंकि उनको ल्यूमिनिसिटी डेफिनेटली आ रही है। कॉलिंग योर सोलमेट, उनको पता है ये मेरे सोल टू सोल कनेक्शन है, कुछ ना कुछ सोल लेवल कनेक्शन डेफिनेटली है। इसीलिए ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचते हैं, और उनको समझ में आ रहा है कि यू डिज़र्व लव, कि आपके जो यू आर लवेबल, वो खुद भी डिज़र्व करते लव, और आप भी डिज़र्व करते लव। ये चीज़ आपके पसंद को समझ नहीं आ रहा है। उनको क्यूपिड ऑलरेडी स्ट्रक हो चुका है बहुत साल पहले, जब आपसे पहली बार मिले थे, और वो कभी भी उनके हार्ट से वो लव गया नहीं।
वो आपको और जानना चाहते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर। वो हो सकता है आप लोग की लाइफ में कुछ चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ बात हो तो वो भी डिस्कस करना चाहते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और वो आपको बताना चाहते हैं दिस कुड बी द वन, या वो गॉड ने उनको बताया कि दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मैट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। हो सकता है आपसे मिलने के बाद में वो कन्फ्यूजन में थे कि आप उनके राइट पार्टनर हो कि नहीं हो, तो वो कन्फर्मेशन ढूंढ रहे थे, तो शायद उनको एक कन्फर्मेशन मिल रहा है और वेरी सून वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। उनको बहुत बोल रहे हैं कि जल्दी डिसीजन लीजिए, इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और ट्रू लव है ये आपका। ट्रू लव बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है, सब चीज़ मिल जाएगा लेकिन ट्रू लव जल्दी से नहीं मिलता। और एक्सप्रेस योर लव बोल रहे हैं, एक्सप्रेस योर लव, गो हैड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो हो सकता है कुछ लोगों के पसंद आपके आ जाए या आने वाले हो या आने का कुछ सिग्नल आपको दो ये, और आपको आके अपना लव एक्सप्रेस करे। और लव ज़रूरी नहीं कि आते ही आपके पास लव एक्सप्रेस करे, तो आपको अगर बहुत डिटैचमेंट मोड में हो तो आपको डिटैचमेंट मोड से निकलने में थोड़ा टाइम लगे, वापस वो लव फीलिंग फील करने में टाइम लगे, डिपेंड करता है एवरीवन का, सबका अलग अलग होता है। तो आपके पास डेफिनेटली ट्रू लव फील करो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, बहुत जल्दी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और ये सेंसिटिविटी का कार्ड भी आ रहा है, बहुत सेंसिटिव भी हो रहे होंगे इस वक्त, तो रूल आउट नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा सेंसिटिव फील कर रहे हैं और ट्रस्ट करना चाहते हैं इस प्रोसेस को, ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स को। उनको बोला जा रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ, दिख रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ। हो सकते हैं वो कुछ आर्टिस्टिक टाइप के पर्सन हो, या वो आर्टिस्टिकली आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, या आप आर्टिस्टिक हो तो वो उनको बहुत पसंद आती है, ये चीज़ हो सकती है। तो ये एक छोटी सी रीडिंग मैं आज कर रही हूँ, ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं है क्योंकि कम्प्लीटली लव रीडिंग है महाशिवरात्रि के हिसाब से। और किन किन लोगों ने महाशिवरात्रि का फास्ट किया आज बताइए मुझको, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, श्री भोलेनाथ या भगवान नहीं बोलते कि आप फास्ट कीजिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए, बस पूजा होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यही भगवान चाहते हैं। तो होप आपका सबका परफेक्ट पार्टनर, आपका परफेक्ट यूनियन सब लोगों का हो और वेरी सून हो, मैं यही प्रार्थना करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।